हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज के इस रीडिंग में आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स आज सुबह से ही आपके पर्सन की बनी हुई हैं आपको लेकर। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स फॉरवर्ड करनी है। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पर्सन का नाम मेंशन करना है। सबसे पहले है आपका हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट, woman holding a coin, yin and yang, the world, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, द गार्डन एंड द गेट, एंड बॉटम इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 51, 6, 9, 42, 22, 4, 29, 11, 30, 3, 44 एंड आपका 8। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका लेजीनेस, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, अलोननेस है। अभी तक आपका नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 6 यानी कि जून मंथ, करेज, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, लियो की एनर्जी है ये, हारमोनी, नंबर 10, नंबर 1 यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। एक्सपीरियंस, सिंह एंड बॉटम इज रीबर्थ। तो ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 10, नंबर 1 यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ भी आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। देखो, अगर इनके परसेप्शन की मैं बात करूं तो मैं ऐसी एनर्जी इनकी देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि हील तो ये पसंद नहीं हुए वे। ठीक है, हालत तो इनकी यहाँ पर मुझे नहीं अच्छी नज़र आ रही, मैं सही मायने में बोलूँ तो। और इनके साथ क्या चीज़ है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि ये इंसान उन लोगों में अपनी गिनती करवा रहे हैं जो अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, जो दुखी है दूसरे के सुख होने से। और वो कौन है सुखी? आप। इनकी सोच के हिसाब से आप सुखी हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, और प्यार के मामले में भी आपके पास वो रिश्ते हैं जिनको ये मानते कि मेरे पास नहीं है या मेरे पास नहीं रह गए। तो एक ऐसी मैं फीलिंग, एक ऐसी सोच इनकी देख रही हूँ। इनके लाइफ का एक्सपीरियंस ये था कि अगर आप सामने वाले को इंतज़ार करवाते हो ना, तो सामने वाला या सामने वाली आपकी और ज़्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, ये बात हमें भी पता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनके इस एक्सपीरियंस पर मिट्टी डाल दी। कैसे? कि इन्होंने जितना यहाँ पर आपको इंतज़ार कराया, या जितना ये आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आओगे, आप बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपने इस इंतज़ार को बड़ा कर दिया। मतलब छोटा करने की जगह आप इसे और ज़्यादा खींचते चले गए। जो चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं सुबह से अकेले रहने का और इनके दिल टूटने का, कि ये बस यहाँ पर इंतज़ार करते रह गए, टकटकी लगाए, अब फ़ोन आएगा, अब बात करेगी, अब बात करेगा, और वहाँ पर से आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा। क्लू मिला आपकी तरफ से तो ये कि आपका पूरा का पूरा फोकस अब किसी तरह के समझौते पर नहीं है। एज एन अगर ये आपसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाह रहे थे, तो अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कंडीशन में ना तो हो और ना आप चाहते हो। बजाय इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के आपने अपना मूड बना लिया है कि भाई मुझे ना यहाँ पर अपनी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। एज एन यहाँ पर आपने बजाय इस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस में करने के, आपने हिम्मत दिखाकर अपनी खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ना सुबह से जितना ज़्यादा इस इंसान की ये एक्सपेक्टेशंस थी, इनका ये एक्सपीरियंस बोल रहा था कि यहाँ पर रिश्ते में रिबर्थ होगा, क्योंकि आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनके आगे कई बार अपना दिल बिछाकर कई बार रखे भी हो, आप इनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, आपको इनके सिवा कोई और दिखता नहीं है या कोई और दिखती नहीं है, या आपके पास इनके अलग कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटीज़ आपके पास नहीं है, कोई और दरवाज़ा आपके पास नहीं खुला हुआ।
उतना ज़्यादा बेसिकली आपकी तरफ से खुद से पहल आने की, इस रिश्ते को रिबर्थ करने की पॉसिबिलिटीज़ इनकी सोच में यहाँ पर बनी हुई थी। और इसी रीजंस के चलते ये बहुत ज़्यादा ना इस रिश्ते को लेकर आराम तलब होकर बैठे थे। एज एन बहुत लेज़ी, मतलब कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। जैसे वो मगरमच्छ बस पानी में जहाँ बैठा है और कोई हलचल नहीं है। तो एक तरह से आप ये समझ लो मगरमच्छ बनकर ये पर्सन बैठे थे या बैठी थी। लेकिन यहाँ पर ना सुबह से इन्हें ये फील हो रहा है कि इस बार आप समझौता करने के मूड में शायद हो नहीं, क्योंकि इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर आप जो हैं वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आप यहाँ पर बजाय इस इंसान को देखने के, इनकी वैल्यू समझने के, इस रिश्ते में हार्मोनी का हाथ बढ़ाने के, किसी और ही सोच में आप यहाँ पर हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आज सुबह से आपको लेकर यहाँ पर फील हो रही हैं कि आप क्या सोच रहे हो, ऐसा क्या है जो इनका पता होना ज़रूरी है और ऐसा क्या है जो इन्हें पता नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ना इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। देखो व्यूअर्स, आपने यहाँ पर ये बात तो है, इस बार समझौता करा नहीं है जैसे आप हर बार करते थे ना। जैसे आपके रिश्ते में ये काफ़ी क्लियर पिक्चर दिख रही है कि आप इस रिश्ते में ये जान रहे थे कि वन साइडेड ये रिश्ता रह गया है, मतलब एक तरफा प्यार रह गया है और वो एक तरफ भी आपकी तरफ से था। इस रिश्ते में आप ही कहीं ना कहीं अटैच्ड थे और इस रिश्ते में अटैच होने के चलते ना आप बेसिकली अपनी वैल्यू पर काम करने के, इस इंसान की वैल्यू पर या इस रिश्ते की वैल्यू बढ़ाने पर आप काम कर रहे थे। इन्हें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हर्ट कर रही हैं ना, वो यहाँ पर ये कर रही हैं कि जो सोचा, जो एक्सपेक्ट करा वैसे नहीं हुआ। ठीक है, इन्हें सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें कि वो यहाँ पर ये कि आप फाइनेंशियली, इमोशनली स्टेबल हो गए हो। एक बैलेंस जो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि इनके होने से ही मुझे मिलेगा, वो बैलेंस इन्हें दिख रहा है। वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, बजाय उस चीज़ के हर्ट करने के कि रिश्ता ब्रेक हो गया, रिश्ता दूर हो गया। उससे ज़्यादा ये कि आप कैसे यहाँ पर अपने आप को इनके बिना संभाल लिए हो। तो ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा यहाँ पर हर्ट कर रही हैं इनकी सुबह से। ठीक है, यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर है एट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो बेसिकली व्यूअर्स, जैसे ये पर्सन जिस चीज़ की लीड लेना चाहते, जिस चीज़ पर आपको ये दिखा रहे थे कि ये लीड लेंगे, या अगर आपके पर्सन बार बार आपको ये दिखा रहे थे कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनके लिए फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटी है, या फिर ये पहले परिवार को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलेंगे, देन आपके बारे में, अपने बारे में, रिश्ते के बारे में सोचेंगे। यानी कि आपको बड़े ही आज्ञाकारी पर्सन बनकर ये दिखा रहे थे या दिखा रही थी। आज सुबह से यहाँ पर उसी इंसान को ये समझ में आ रहा है कि सबकी खुशियों का ख्याल रखने के चक्कर में ये यहाँ पर अपनी खुशियों को भूल बैठे, ये अपनी खुशियों से अपने आप को दूर कर बैठे और उनकी खुशियों में ये बस बनकर रह गए। कभी किसी की कोई खुशी तो कभी किसी की कोई डिमांड। तो जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन बार बार ना आपको ऐसा जाहिर कर रहे थे कि मुझे इनकी खुशी का ख्याल है, मुझे ही तो देखना है, और किसको देखना है, कौन देखेगा या कौन देखेगी, मैं ही तो हूँ एंड ऑल। तो ये जितना ही आपको इस तरह से चीज़ें दिखा रहे थे, आज ही कहीं ना कहीं उनकी सभी खुशियों को, चाहतों को पूरा कर करके ना इस लेवल पर थक गए हैं कि सुबह से इन्हें यहाँ पर ये फील हो रहा है कि इन्हें ज़रूरत है हील होने की। इन्हें ज़रूरत है कि कोई यहाँ पर ना इनकी भी खुशियों का ख्याल रखे। इनकी खुशियों का ख्याल सिर्फ मात्र आप रखते थे, ये बात आपको भी पता है, या आपको सबसे ज़्यादा इनकी खुशियों का ख्याल रहता था। तो सुबह से ना इनको जो दर्द मिल रहा है, जो ये ट्रैप्ड हुआ फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं औरों की चाहतों, औरों के सपनों को पूरा करने के वे में यहाँ पर ज़्यादा पा रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी में ना उनके सपने पूरा करके अपने सपनों को ये पूरा कर रहे हैं, या ये अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। उनके सपनों में ये अपने सपने देख रहे थे, जैसे एक वक्त पे आपके साथ भी यही हो रहा था, आप भी इनके सपनों में अपने सपनों की गिनती कर बैठे थे। तो वही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस इनकी सुबह से ही व्यूअर्स कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आज ना आपके पर्सन को सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि ये ना आगे नहीं, ये पीछे लौटते जा रहे हैं, उस फ्लैशबैक की तरफ लौटते जा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने आपको तकलीफ दी थी, या फिर ये कहिएगा जहाँ पर ये ना चंद पलों की जीत के लिए यहाँ पर ना
या चंद पलों की जीत की खुशी के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ दिमाग से काम कर रहे थे बजाय दिल से, इमोशन से। ये बार बार आपको जज कर रहे थे, बार बार आपको खखोल खखोल कर देख रहे थे, बार बार ना आपके बारे में आपसे ये बोल रहे थे कि आप ये इस चीज़ का प्रूफ दो, इस चीज़ के बारे में बताओ, इस चीज़ को क्लियर करके दो। तो ये पर्सन ना आज सुबह से अपने आप को फ्लैशबैक में पा रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, और ये चीज़ें ना धीरे 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 करके आपको अकेला, दूर दूर, बहुत दूर इनसे कर गई। और ये पर्सन ना आज अपने आप को पास्ट में रखकर अपने आप को उसी तरह से देख रहे हैं कि अगर आप इनसे 2 कदम दूर हो रहे थे तो ये सब करके ये भी आपसे 4 कदम दूर अपने आप को करना शुरू कर दिए थे। तो ये चीज़ें ना आज व्यूअर्स इनको इनकी सुबह से रुला रही हैं, ये चीज़ें दिल से रुला रही हैं, दिल से जैसे दर्द महसूस करा रही हैं इन्हें, ये चीज़ें हो रही हैं इनके साथ इनकी सुबह से ही। ठीक है व्यूअर्स, तो आज सुबह से ना ये पर्सन इस चीज़ की वजह से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि कितने इर्रेस्पॉन्सिबल निकले ये, यानी कि आपसे जुड़े हुए रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियां थी उनको निभाने के जैसे ये लायक नहीं थे क्या। कहीं ना कहीं कहाँ ये स्टक रह गए, कहाँ इनकी सोच, कहाँ इनकी बुद्धि वहाँ पर स्टक होकर रह गई। ऐसी चीज़ें ना इन्हें आज सुबह से ही व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। तो सुबह से ना ये बहुत ज़्यादा फेलियर जैसा फील कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर कभी इन्हें प्राउड फील हो रहा था कि यार मैं जीत गया या मैं जीत गई, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज इन्हें दुख हो रहा है। जीत किस वे में थे कि भाई मैं औरों की खुशियों का ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मुझ जैसा बेहतर इंसान या मुझ जैसी बेहतर इंसान कोई नहीं होगा या कोई नहीं होगी। लेकिन उस बेहतर बनने के चक्कर में ये कब अकेले रह गए, कब इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, इन्हें आज इनकी सुबह में या आज इन्हें ये वक्त इन्हें बता रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इतनी बात तो तय है, चाहे ये चीज़ें मैं आपसे आज कहूँ या मैं आपसे आने वाले वक्त में कहूँ, ये चीज़ें हैं कि इनको ये चीज़ें बहुत गहरी तरीके से, बहुत पक्की तरीके से पता चल गई हैं कि इन्होंने आपको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, इतने खंजर इन्होंने आपके सीने में घोंप दिए कि जिसके चलते ना अब आपके दिल में प्यार नाम की थोड़ी भी जगह, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अब इनको लेकर यहाँ पर नहीं रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको व्यूअर्स आपके मामले में इनसिक्योरिटी भी फील करा रही हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर ये भी समझा रही हैं कि ये आपकी सोच में एकदम अनफेथफुल पर्सन बन गए, जैसे कि अब आप इन पर कैसे यकीन करोगे अब, और जब आप यकीन ही नहीं करोगे तो आप इन्हें या इनके साथ के रिश्ते से समझौता कर कैसे लोगे। तो आज ठोक पीट कर इनका दिल भी इन्हें बोल रहा है कि वो समझौता नहीं करेगी या वो समझौता नहीं करेगा, या जैसे तुम चाह रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, उस कॉस्ट पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज वो अपनी कीमत, अपनी वैल्यू यहाँ लगा चुका है या लगा चुकी है। कल वो वैल्यू, वो कीमत तुम उसे लगा कर दे रहे थे, आज वो खुद से अपनी कीमत, अपनी वैल्यू लगा रही है, और उसने अपनी कीमत, अपनी वैल्यू वो नहीं लगाई जो तुमने लगा कर दी थी। उससे पता है वो क्या डिज़र्व करती है या क्या डिज़र्व करता है, और यही चीज़ें ना उसको तुम्हें पीठ दिखाने के लिए, अपने इमोशंस नहीं, अपने जज्बात नहीं, बल्कि तुम पर विश्वास ना करने के लिए उसे बोल रही है। तो ये पर्सन यहाँ पर ना आज ठोक पीट कर, चाहे वो दिल ही क्यों ना हो, जैसे कई बार दिल बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, तो आज ठोक पीट कर वो दिल भी इन्हें इसी चीज़ की मंजूरी दे रहा है कि नहीं, वो अब समझौता नहीं करेगी या नहीं करेगा। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीते मतलब 2025 के जुलाई मंथ से चीज़ें ज़्यादा इनकी तरफ से आपको डिस्टर्ब करी हैं। ठीक है, और उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स का ब्रेकअप, सेपरेशन उससे पहले हुआ है ना, तो उनके केस में आपके पर्सन को ये चीज़ें पिछले साल के जुलाई मंथ से ही खटकने लगी थी, मतलब फील इन्हें होने लगी थी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं यहाँ पे। काफ़ी एग्जॉस्ट वाली एनर्जीज है, क्योंकि अभी तक तो कहीं ना कहीं आप इन्हें बैलेंस कर दिया करते थे, आप इन्हें संभाल लिया करते थे,
या कहीं न कहीं कल ना जैसे आप जब इन्हें माफ़ करते थे, वापस इनकी ज़िंदगी में लौट जाते थे, समझौता कर लेते थे ना, तो इनको हिम्मत आ जाती थी। इनको ऐसा लगने लगता था कि ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं करी। जैसे कहते हैं ना, इन्हें इनकी गलती का आप एहसास होने ही नहीं देते, तो उससे पहले माफ़ कर दिया या उससे पहले इनकी ज़िंदगी में लौट आए। लेकिन आज की जो आपकी हिम्मत है ना, वो इन्हें एग्ज़ॉस्ट कर रही है। वो इन्हें डिफेंसिव मोड में यहाँ पर खड़े रहने के लिए बोल रही है, बजाय यहाँ पर ना इनिशिएट लेने के। इन्हें ना सुबह से ये फ़ील हो रहा है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जितना कंट्रोल में था, जितना चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ जैसे मानो जैसे कहते हैं ना सारा भ्रम में ही रह गया, सब कुछ हवा-हवा में रह गया, ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है इनकी सुबह से। इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि आपने यहाँ पर इनसे गिव अप कर दिया, अपने हाथ आपने उठा लिए हैं और अगर आपने ही गिव अप कर दिया, तो ये तो लेज़ी टाइप के इंसान हैं, इनसे तो कुछ होता जाता नहीं है, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? इसी चीज़ का कन्फ्यूज़न इन्हें हो रहा है और ये पर्सन जितना भी इस रियलिटी को अवॉइड करने की, ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियलिटी उतनी ज़्यादा इनके दिमाग में यहाँ पर इनकी सुबह से घूम रही है। ऐसा तुम जितना इससे भागोगे, वो रियलिटी तुम्हारा उतना ही पीछा करेगी। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटालिटी मैं देख रही हूँ। इन्हें लग रहा है कल तक आपके लिए यही सब कुछ थे, आपका पर्पस बस इनको पाना, इनकी ज़िंदगी में आना था और आज आपके पर्पस, आपके उद्देश्य ही बदल गए हैं। आपके उद्देश्य बदल गए हैं और इसी रीज़न्स के चलते यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। यहाँ पर है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो गाड़ी जैसे कहते हैं ना साइकिल के लिए 2 पहिए ज़रूरी होते हैं, जो साइकिल 2 लोगों से चल रही थी वो एक इंसान चलाने की जितनी कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है ना, उतना ज़्यादा वो इंसान यहाँ पर व्यूअर्स अपनी मक्कारी को याद कर रहा है, उतना ज़्यादा वो इंसान यहाँ पर अपनी मक्कारी से भागने की, दूर अपने आप को करने की कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है। एक झूठ को छुपाने के लिए ये 1000 झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ ये कि मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है? उस झूठ को छुपाने के लिए अब इनको कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं और वक़्त इन्हें यहाँ पर हर एक सच का कन्फेस करने के लिए बोल रहा है। इनकी डेस्टिनी इन्हें हर एक चीज़ को ना एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकारने के लिए इन्हें बोल रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर इनके झूठ बोलने के पीछे का कारण साफ-साफ इनका बिट्रे करना या तो इनकी ज़िंदगी में किसी और का होना, उसको जिसकी खुशी का इन्हें ज़्यादा ख़्याल था, वो यहाँ पर बन रहा है। तो कुछ लोगों के केस में एक सेल्फिश होना, यानी कि अपनी खुशियों को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलना, जबकि किसी भी रिश्ते में ये पॉसिबल ना तो है और ना होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है सब चीज़ें ऑर्डर में चल रही थी, सब चीज़ें एकदम स्मूथली चल रही थी, फिर कहाँ गलती हो गई कि इनका अच्छा वक़्त बुरे वक़्त में कन्वर्ट हो गया और इनके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो एक ऐसी फीलिंग है और उसी रीज़न्स के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स भागने की, जैसे भागे तो थे, पहले भी भागे थे, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें तुम भाग कर जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे भई? तो वही चीज़ें ना आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। एज़ अ दिल इनका यहाँ पर ना आपकी इम्पोर्टेंस समझा रहा है, आपके साथ हार्मनी के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी फूटी किस्मत पर बैठकर जैसे यहाँ पर व्यूअर्स रो रहे हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स मैं ना आज सुबह से इनकी एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जिस इंसान को सही क्या है गलत क्या है ये समझ नहीं आ रहा था, उसका भेद नहीं समझ पा रहे थे, वही इंसान यहाँ पर सही और गलत में भेद कर पा रहे हैं या फ़र्क समझ पा रहे हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एंड ओवरऑल एनर्जी पहले आप देख लो। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इसको अभी आऊँगी मैं पढ़ने। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को सबसे ज़्यादा जो घमंड था वो ये था कि मैंने पूरी स्टडी कर ली, मैंने पूरी रिसर्च कर ली, मैंने पूरी मेहनत कर ली, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यहीं पे ये पर्सन व्यूअर्स मात खा गए या मात खा गई। एज एन यहाँ पर ये नहीं समझ पाए कि आप भी यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हो। आज भले आप इनको ऐसा एक्ट नहीं कर रहे हो कि आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है। आपने उस चीज़ को समझा और
जैसे ही आपने समझा, आपने बेसिकली इस इंसान को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आपने इस इंसान को ना यहाँ पे कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर दिया कि भाई तुम ये हो, सीधे शब्दों में तो नंगा कर दिया। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यही चीज़ें ना सुबह से आपके पर्सन को जैसे उस शॉकिंग भरी एनर्जी में लेकर जा रही है कि हाउ, कैसे, कब, किस तरह से, ये सभी सवालों में आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स इनकी खुद की सोच ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो अक्सर इनकी रहती है उसमें इन्हें यहाँ पर पहुँचा रही है। इस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स आपका डेडिकेशन नहीं देखा, आपकी मेहनत नहीं देखी, अपनी लाइफ को लेकर कमिटेड होते हुए नहीं देखा। अपनी लाइफ को लेकर इस इंसान ने ना पूरी डेडिकेशन के साथ आप कर सकते हो वो चीज़ें इस इंसान ने देखी नहीं, और खुद ने इस इंसान ने कभी करी नहीं। तो ये सभी चीज़ें ना अब इस इंसान को इनकी सुबह से सेम उसी स्पॉट पर लाकर खड़ा कर रही हैं जिस स्पॉट पर एक वक्त पे आप थे। इंतज़ार करो, फिर उसके बाद कब तक करना है, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कोई आपको क्लू नहीं दिया गया, कोई आपको बताया नहीं गया। और सुबह से इस इंसान का दिल जितना आपके साथ के रिश्ते पर फिर से मेहनत करने का कर रहा है, उतना इन्हें ना आप अलाउ नहीं कर रहे हो, उतना आप इन्हें अलाउ या परमिशन नहीं दे रहे हो या नहीं दोगे। वही इनके लिए व्यूअर्स सबसे बड़ा इनका पनिशमेंट इनकी सुबह से बन रहा है। तो ये चीज़ें शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज़ें हैं कि इस इंसान को आपने ही हक दिया कि आओ मुझे हर्ट करो और चले जाओ, फिर आओ मुझे हर्ट करो और चले जाओ। अगर एक बार इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत करा ना तो आपको तभी वहाँ पे बोलना था नहीं ये लास्ट टाइम है, और अगर इसके बाद हुआ ना तो 2 चपेट लगेंगी खींच के। अगर आप वहाँ पर या तो ये बोलते या ये मन में ठान लेते कि भाई अगर मेरे साथ फिर से ये चीज़ें करी तो सामने वाला या सामने वाली करने से पहले सोचता। आपको वहाँ पर लग रहा था कि ये मेरा प्यार है, प्यार यही होता है, माफ़ करना ही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, प्यार है, लेकिन आपका प्यार ना कहीं व्यूअर्स अटैचमेंट ज़्यादा बन गया, ऑब्सेशन बन गया। और इसमें आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले ने ना अपने आप को आपके सामने इतना परफेक्ट बनाकर दिखाया, मैं तो भाई यहाँ पर मूर्ति हूँ भगवान की, ठीक है, और आपने उस मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपने इस इंसान को परमिशन दी, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अब आपने उस मूर्ति को खंडित कर दिया या खंडित हुआ हुआ मान लिया। और जब खंडित हुई हुई मूर्तियाँ होती हैं ना वो पूजी नहीं जाती हैं, उन्हें सिलाया जाता है। तो इन्हें ऐसा यहीं पे फील हो रहा है, और ये पर्सन अपनी सुबह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरी इमेज, मेरी परफेक्शन उसके सामने खंडित हो गई है, मैं उसे कैसे फिर से तराश लूँ, मैं उस पर कैसे फिर से मेहनत कर लूँ, ताकि उसका वो प्यार जो हमेशा मुझको लेकर अवेलेबल रहता था फिर से वो नए सिरे से रिबर्थ हो जाए। तो ये चीज़ें ना इनके मन में, दिल में इनकी सुबह से एक सवाल के तौर पर चल रही हैं। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान तो कर पा रहे हैं, लेकिन उस सही और गलत की पहचान करने में तुमने इतना वक्त लगा दिया जितने वक्त में एक छोटा बच्चा नर्सरी से निकलकर 12th पास कर जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ मुझे यहाँ जो दिखा मैंने आपको सिर्फ वो बताया, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोश में आ गई, सॉरी। चलो देखते हैं अब इन सभी चीज़ों को लेकर इनका दिल ना सुबह से आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई कांट डू दिस राइट नाउ। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं उनकी खुशियों के ख्याल जब मैं रखकर अपनी खुशियों को अपने आप से दूर जाते देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। तो आपको क्या करना है? तुमने तो कहा था आजा आजा आजा, हर्ट मुझे कर ले। तो वही चीज़ें हुई हैं इनके साथ। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है ना? यहाँ पर आई कांट मेक यू हैप्पी। अब समझ में आ रहा है जब खुद यहाँ पर खुश नहीं है कि ये आपको खुश नहीं रख सके। इन्होंने तो आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया। इतना दर्द आपको कभी हुआ नहीं होगा, या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दर्द क्या होता है। आपने कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं होगा, कैलकुलेट भी नहीं करा होगा कि प्यार में ऐसा भी होता है। वही चीज़ें इन्होंने आपको दी हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो ऑब्सेस होने का कारण तो आप जान ही गए होंगे क्यों हो रहे हैं ऑब्सेस, क्योंकि हर बार माफ़ कर दिया जाता था, हर बार इनकी जो गंदगी थी वो साफ़ कर दी जाती थी।
आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। अब ये स्टक हैं उस विजन में जहाँ पर आप दोनों साथ चल रहे हो, जहाँ पर आप दोनों साथ एक दूसरे के हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं ड्रामा। तो यहाँ पर बेसिकली ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन यहाँ पर किसी तरह से ड्रामा भी कर सकते हैं। और एक और पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जिन लोगों में अभी उनके रोज के नए नए ड्रामा देख रहे हैं। तो डार्क विदाउट यू, आपसे कहना चाह रहे हैं तुम्हारे बिना ना मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। और जब तुमने अंधेरा छोड़ा था तो ये क्या टॉर्च लेकर आए थे, ये क्या लैंप लेकर आए थे आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए? नहीं ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, सख्त बनो। सख्त जब तक नहीं बनोगे ना, सामने वाला या सामने वाली हल्के में लेगा। ये तो 2026 चल रहा है, कलयुग है बॉस। आपको ये लिए देख रही हूँ साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। पहला है कर्मों की शुद्धि। जो आपके साथ हो रहा है उसको समझ लो, चीज़ें आसान होंगी कि मेरा कोई प्रारब्ध था, मेरे सामने इस इंसान के रूप में आया, मेरे वो प्रारब्ध के जो कर्म थे वो शुद्ध हो गए। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मुझे भगवान से मिलेंगी। पहली, या तो मैं ईश्वर में लीन हो जाऊंगा या लीन हो जाऊंगी एज एन मुझे मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, मुझे वो दर्द नहीं मिलेगा, फिर से इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, जो मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को नहीं मानते तो कि मेरे अब प्रारब्ध खत्म हो गए हैं तो अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। तो आपसे यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं कि हम जो भी सोल आती है ना, अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए ही यहाँ पर जन्म लेती हैं। वो किसी न किसी रूप में, भाई, बेटा, पति, पेरेंट्स, किसी भी रूप में हमारे सामने कर्म बनकर आते हैं। जीवन उद्देश्य, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस सच को आपको समझना है, ठीक है। जितना जल्दी आप इस सच को समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और उतनी जल्दी आपके समय वो डिवाइन टाइम, वो दैवीय समय आएगा। तो इस बुरे वक्त से परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको निश्चित मिलेगा और जो आपका नहीं है वो आपका कर्म है, तो वो आपको कर्म आपके पे करके मालिक की मर्जी के हिसाब से यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो जितना इस चीज़ को ना एकदम सोल के तौर पर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, या मेरे ये प्रारब्ध हैं, थोड़ा सा जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में अगर इस चीज़ को समझोगे ना तो बहुत चीज़ें आसान लगेंगी, कम से कम दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। मुस्कुराते हुए इस दर्द से गुजर जाओ, फिर उसके बाद देखो जिस रूप को पुकारते हो ना, वो रूप कैसे आपको अपनी बाहों में ले लेता है, अपनी गोदी में ले लेता है। तो ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।